नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपकी बात, मैं हूं पुनीत पाठक। आज हम बात करेंगे अन्नदाता के आक्रोश की। छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन जोर पकड़ रहा है। शुक्रवार को राष्ट्रीय किसान महासंघ और छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के बैनर तले किसानों ने राजधानी में बड़ा प्रदर्शन किया। वो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे। उन्होंने राजभवन का घेराव करने का प्रयास किया, पर उनको पहले ही रोक दिया गया। किसानों का यह गुस्सा केवल एक दिन का नहीं है, बल्कि महासमुंद, धमतरी, रायगढ़ में किसान लगातार आंदोलित हैं। आज का सवाल हमारा यही है कि प्रदेश के किसान बार बार कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं, तो आखिर क्यों नहीं हो रही उनकी सुनवाई? क्यों नहीं मिल पा रहा उनकी समस्याओं का समाधान? बैनर, झंडे, तख्तियां, नारे और हल्ला बोल। सरकार प्रदेश के कई जिलों से आए सैकड़ों किसानों ने राजधानी की सड़कों पर कुछ इस अंदाज में अपनी आवाज बुलंद की। राष्ट्रीय किसान महासंघ और छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन की अगुवाई में किसानों ने प्रदर्शन किया। किसान पहले बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल में जमा हुए, फिर यहां से वो राजभवन के लिए निकले। किसानों ने पहले ही राजभवन घेराव का ऐलान कर रखा था, पर इन्हें सप्रे स्कूल के पास रोक दिया गया। जहां राष्ट्रीय किसान महासंघ देशव्यापी आंदोलन की अगुवाई कर रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ प्रगतिशील संगठन स्थानीय मुद्दों को लेकर आंदोलनरत है। शुक्रवार को इन दोनों संगठनों ने साझे तौर पर तमाम मुद्दों और मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इसमें स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग प्रमुख है। उसमें भी किसानों को उनकी लागत में 50% छोड़कर उपज का मूल्य देने की मांग अहम है। किसानों ने पीएम मोदी को कर्ज से मुक्ति दिलाने का उनका वायदा भी याद दिलाया। ये वो मांगे हैं जो देश भर के किसानों के लिए की जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश के किसानों ने धान का समर्थन मूल्य 2100 रुपए प्रति क्विंटल करने, 5 साल का 300 रुपए के हिसाब से बोनस देने, मुफ्त बिजली, तत्काल सूखा मुआवजा और सूखाग्रस्त क्षेत्रों के किसानों को पूर्ण कर्ज मुक्ति देने की मांग की है। किसानों का सबसे ज्यादा आक्रोश सूखा मुआवजा न मिलने को लेकर है। हालांकि कुछ दिनों पहले ही राजस्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने विधानसभा में कहा था कि बड़ी संख्या में किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है, जबकि प्रदर्शन के लिए पहुंचे सभी किसानों ने एक सुर में कहा कि उन्हें अब तक सूखा मुआवजा नहीं मिला है, जबकि धान बेचते वक्त ही हर साल फसल बीमा का प्रीमियम काट लिया जाता है। तो सूखा को हमारी सरकार ने 2015 के बाद प्राकृतिक आपदा में जोड़ा है। हमारी सरकार पिछले 15-16 में लगभग 2100 करोड़ रुपया दी है, और इस वर्ष भी अभी हमने लगभग सारे जिलों कलेक्टरों को 546 करोड़ रुपया इस कार्य के लिए और अन्य पेयजल और सबके लिए लगभग 629 करोड़ रुपया दे दिए हैं, और अभी लगभग 400 करोड़ से ऊपर लगभग बढ़ चुका है। जबकि एको दाना नहीं होए तब हो अधिकारी मन का भेजते का करते, कैथे भर पेपर में देखथन ओकर प्रेम प्रकाश पांडे का कलेक्टर ला दे देहन, अतः कलेक्टर अपन घर में छाप के रखे होई। ये झूठ बोलते हैं, इसके मंत्री झूठ बोलते भैया। सूखा राहत देहन, इसे की गांव-गांव में अधिकारी मन ला घुमाते और अपन खाता नंबर दो, आज तक कखरो खाता में एक पैसा सूखा राहत आया नहीं है। जिन किसानों ने कृषि लोन लिया और सूखे के चलते उनकी फसल बर्बाद हो गई, उनकी चिंता भी बढ़ गई है। दरअसल सरकार 1 साल के लिए ही 0% पर एग्री लोन देती है, उसके बाद 13% का ब्याज वसूलती है। ऐसे में सूखे की मार झेल रहे किसानों पर दोहरा बोझ पड़ जाएगा। इसी वजह से वो पूर्ण ऋण मुक्ति की मांग कर रहे हैं। आज 2100 समर्थन मूल्य 300 रुपया बोनस कही के आज किसान ला लूट मारे। आज अब हत्या करे करार न ला दे, हमरा कर्जा मुक्ति चाहिए तो वायदा पूरा कर तो जानबो हमें ये अच्छा सरकार है कि क्या। बालोद जिले के डोंडी तहसील में 4 बार अकाल पड़ चुका, लेकिन कभी भी बीमा नहीं मिला है। हर बार सरकार जबरदस्ती किसानों को जबरदस्ती लेता है बीमा, लेकिन वापस करने का टाइम आता है तो ये हुआ वो बहाना करके निकल जाता है। और हमारे क्षेत्र में 3 गांव सूखा पड़ गए हैं, फिर भी आज तक कभी नहीं मिली।
अगर 20 घलोक ते 25-30 गांव ला दे देते, अगर राज्य हमारे 25 ठन गांव ला दे दी तो काला दिसो। फिर कर्ज वसूले के पावती दे देंगे सहकारी समिति से, तो अब किसान सोचे लग गए कि कहाँ से कर्ज हम अदा करान। एक तो ऐसे 3 साल लगातार अकाल पड़े हैं, खाए के लिए भी चावल जुटाना मुश्किल पड़ा था। छत्तीसगढ़ में किसानों का आंदोलन अलग अलग हिस्से में अरसे से जारी है। बीते 27 जनवरी से महासमुंद में किसान मजदूर महासंघ 9 सूत्री मांगों को लेकर अनशन पर रहा। इस दौरान कई किसानों की हालत भी बिगड़ी। 7 फरवरी को आंदोलनरत किसान पद यात्रा करते हुए बिलासपुर हाई कोर्ट के लिए निकले। 21 फरवरी को किसान हाई कोर्ट पहुँचे और वहाँ के न्यायाधीश को अपना मांग पत्र सौंपा। सूखे की मार ने इस बार किसानों के सामने समस्याओं का अंबार लगा दिया है, पर सरकार की ओर से उन्हें वैसी राहत मिल नहीं पाई है जिसकी उम्मीद वो कर रहे थे। ऐसे में उनके पास आंदोलन के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। नतीजा ये कि प्रदेश भर में किसानों का गुस्सा बढ़ रहा है और अब ये गुस्सा राजधानी से लेकर विभिन्न जिला मुख्यालयों में बार बार नजर आने लगा है। सवाल है, क्या किसानों के सवाल यूं ही अनसुने रह जाएंगे या फिर समाधान की कोई सूरत भी निकलेगी? संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। तो किसानों का ये गुस्सा चुनावी साल में भारी भी पड़ सकता है। हालांकि एक तरफ वो तमाम घोषणाएं हैं, वायदे हैं, वो योजनाएं हैं, वो ऐसी स्कीम्स हैं जिनके बारे में आप मंचों पर सुनते हैं और ऐसा लगता है कि अब किसानों के लिए सबसे ज़्यादा सरकारें कर रही हैं। लेकिन जिनके लिए सबसे ज़्यादा बजट में करने का दावा है, जिनके लिए मंचों पर सबसे ज़्यादा योजनाएं हैं, जिनके लिए योजनाओं के अंबार केंद्र और राज्य दोनों तरफ दिखते हैं, वहाँ के किसान अगर आंदोलित हैं तो उनकी बात सुनी क्यों नहीं जा रही, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी का उत्तर जानने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ में 3 बहुत खास मेहमान जुड़े हैं, परिचय आपसे कराते हैं। चंद्रशेखर शुक्ला जी हैं, ये अध्यक्ष हैं किसान कांग्रेस के प्रदेश में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अशोक बजाज साहब हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और अपेक्स बैंक के अध्यक्ष भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजकुमार गुप्ता जी जुड़े हैं जो कि किसान नेता है और आज जिस संगठन ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया उसके संयोजक भी हैं छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के, आपका भी स्वागत है। गुप्ता जी, शुरुआत आप ही से करेंगे। एक तरफ केंद्र की तरफ से बड़ी बड़ी योजनाएं घोषणाएं हैं, राज्य की तरफ भी ये कहा जाता है कि प्रदेश का बजट हो या देश का बजट हो, आम लोगों को लगता है कि सबसे ज्यादा किसानों के लिए हो रहा है। आपके लिए बीमा स्कीम भी चलाई गई, उसको लेकर के भी लगा कि अब सब कुछ सिक्योर हो जाएगा। लेकिन जब आप लोग बात करते हैं तो ऐसा लगता है जमीन पर कुछ हो नहीं रहा। दरअसल किसकी ज्यादा दिक्कत है, अधिकारियों की है, सरकार की है, या केवल कोरे वायदे हैं, जमीन पर कुछ नहीं? क्या वास्तविकता है? जब से मई 2014 में माननीय प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, तब से पूरे देश में और हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलनों की बाढ़ आ गई है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में अपने अपने स्तर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि जो वायदे भाजपा ने लोकसभा चुनाव के दौरान किया था 2014 में, उसमें से किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण वायदा था। स्वामीनाथन आयोग कमेटी के अनुशंसा के अनुसार लागत मूल्य में 50% लाभ जोड़ करके न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का वायदा। सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में केंद्र की सरकार ने हलफनामा दिया था, शपथ पत्र दिया था, व्यावहारिक रूप से इस वायदे को पूरा करना संभव नहीं है। जब पूरे देश के किसान आंदोलित हुए, छत्तीसगढ़ के किसान सड़कों पर उतरे, तब मोदी सरकार बैकफुट में आई और इस बार पहली बार केंद्र सरकार के वित्त मंत्री को बजट सत्र में कहना पड़ा कि सरकार लागत मूल्य में 50% लाभ जोड़ करके समर्थन मूल्य घोषित करने के लिए तैयार है। मगर वित्त मंत्री जी की इस घोषणा में भी छल कपट और प्रपंच है। स्वामीनाथन आयोग ने लागत मूल्य को 3 कैटेगरी में बांटा है, A2 प्लस FL और C2। स्वामीनाथन आयोग ने C2 कैटेगरी का लागत मूल्य और इसमें 50% लाभ जोड़ करके न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की बात कही है। गुप्ता जी, ये बातचीत चूंकि जहां जिस मंच के ऊपर हम बातचीत करें, ये काफी लंबी बात है और इसमें केंद्र का दखल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है।
लेकिन यहाँ आज जो आपने आंदोलन किया है, जो सरकार के प्रति आपने गुस्सा जताया है, जितनी बाइट्स हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो सब सूखे को लेकर के है और आपकी बीमा योजना की राशि को लेकर के है। क्या तात्कालिक मुद्दा है? क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है उपज के दाम का लाभ जोड़ करके मिलने वाला, जिस पर हम कई बार डिबेट कर चुके हैं और ये केंद्र की तरफ चला जाता है। अगर हम आज की बात करें, क्या स्थिति है सूखे को लेकर, क्या स्थिति है मुआवजे को लेकर, क्या स्थिति है बीमे की राशि को लेकर? आज का जो आंदोलन है, चूंकि पूरे देश में राष्ट्रीय किसान महासंघ के आह्वान पर रहा है, इसलिए कर्ज मुक्ति और स्वामीनाथन दो मुद्दे यहाँ स्थानीय स्तर पर भी रहे हैं। अच्छा। मगर छत्तीसगढ़ में भी 2014 के बाद में रमन सरकार ने जो 2013 में चुनावी वायदे किए थे, उन वायदों में से 2100 रुपये समर्थन मूल्य, 5 साल तक 300 रुपये बोनस, निःशुल्क बिजली, धान का एक एक दाना खरीदना और बेहतर फसल बीमा योजना लागू करना। इसमें से हम यदि देखें तो धान का एक एक दाना खरीदने वाली सरकार जो पहले 1 एकड़ में 20 कुंटल की दर से खरीदी करती थी, मोदी सरकार के आने के बाद 2014 में इन्होंने आदेश जारी किया, अब 1 एकड़ में 10 कुंटल धान की खरीदी सरकार करेगी। किसानों ने जब इसके खिलाफ आंदोलन किया, तब सरकार को मजबूर होकर के उसको बढ़ा करके 15 कुंटल प्रति एकड़ करना पड़ा है। जहां तक बेहतर फसल बीमा योजना का सवाल है, 2015 में हमारे देश में राष्ट्रीय फसल बीमा योजना लागू था। जब से प्रधानमंत्री जी बने हैं नरेंद्र मोदी जी, तब 2 साल से हमारे प्रदेश की सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू किया है। ये जो नई योजना हमारे प्रदेश में छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू किया है, यह योजना टोटली बीमा कंपनियों के हित में लागू किया है। साफ साफ थोड़ा सा बताएं, क्या आप लोगों को बीमा की राशि मिल रही नहीं मिल रही? पहली बात। दूसरी बात है कि अभी आप सुन रहे थे, प्रदेश के मंत्री जी भी बता रहे थे ऑन द रिकॉर्ड, वो ये बात बताते हैं कि कितना पैसा उन्होंने बांटा है अभी पिछले 2 साल में और इस साल में कितना पैसा उन्होंने दिया सूखा राहत के नाम पर। क्या वो मिला है नहीं मिला है? मंत्री जी जो अभी 540-42 करोड़ का दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सूखा राहत के लिए जारी किया है, मैं उसका स्पष्ट कर दूं। पहले किस्त की राशि के रूप में राज्य सरकार ने 315 करोड़ रुपए जारी किया था, उसमें से 100 करोड़ रुपए अकेले हमारे मुख्यमंत्री के जिले राजनांदगांव जिले में, जहां उनके बेटे सांसद हैं, तो 1/3 राशि पहले किस्त में तो राजनांदगांव जिले को ही आवंटित किया। हमारे दुर्ग जिले, बालोद जिला, बेमेतरा जिलों को पहले किस्त में से मात्र 10 करोड़, 20 करोड़ या 15 करोड़, जबकि पिछले साल 2015 में जब सूखा हुआ था, हमारे दुर्ग जिलों को 50 करोड़ से ज्यादा सूखा राहत का आवंटन हुआ। आपने तमाम जो आरोप लगाए, इनका उत्तर मैं लूंगा। अशोक बजाज साहब उत्तर दीजिएगा। 3 प्रमुख बातें जिनका उत्तर आपसे चाहते हैं। पहली बात यह कि जो घोषणाएं की गई हैं वो किसी खास इलाके में ही जाकर लाभ दे पा रही है। दूसरी बात है कि जो बीमा है उसकी राशि है, उसका लाभ व्यवहारिक नहीं लग रहा किसानों को अब भी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सरकार के लिए, सत्ता पक्ष के लिए दिक्कत खड़ी कर सकती है, एक तरफ घोषणाएं वादे, दूसरी तरफ नाराज किसान है जो सड़कों पर उतर रहा है। देखिए, केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार जी, किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। और अभी जो केंद्र का बजट आया है उसमें उत्पादन लागत से 1.5 गुना किसानों को मूल्य कैसे दिया जाए, इस पर बजट में चिंता की गई है। और निश्चित रूप से केंद्र सरकार किसानों को आय दुगना करने के लिए एक्सरसाइज कर रही है पूरी तरह से, और कई उपाय भी किए गए हैं। इसमें है कि किसानों को सिंचाई सुविधा कैसे बढ़ाई जाए, सिंचित रकबा कैसे बढ़ाया जाए, 12 मासी फसल किसान कैसे ले सके, उनको कैश क्रॉप लेने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है, जैविक कृषि के लिए प्राथमिकता दी जा रही है, कम से कम खाद डालें, जरूरत पड़ने पर डालें और किफ़ायती रूप से डालें। इसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड योजना लागू की गई है। यानी सरकार तो अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ में भी जहाँ जहाँ जिन जिलों में सूखा है, वहाँ पर जैसे माननीय अभी हमारे राजस्व मंत्री महोदय ने बताया कि 546 करोड़ रुपए का आवंटन इन्होंने कर दिया है। लेकिन और ये आरोप लगा रहे हैं कि राजनांदगांव में ही ज्यादा है, बाकी जगहों पर नहीं मिल पा रहा है। मैं उसी स्पेसिफिक चीज के ऊपर, आपने जितने भी उपाय गिनाए केंद्र और राज्य के, वो प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर के हैं या क्रॉप चेंज को लेकर के हैं, वो आने वाले वक्त के लिए अच्छे नतीजे देंगे, उसका लाभ किसानों को भी मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। आज की प्रॉब्लम, आज की समस्या है कि जो आप बीमे का पैसा ले रहे हैं उसका लाभ नहीं मिल पा रहा, कंपनियों को लाभ जा रहा, आरोप नंबर 1। दूसरी बात ये कि जो राहत की राशि आप देने की बात करते हैं वो राहत किसी खास स्पेसिफिक जगह तक सीमित है, इसका उत्तर वो चाहते हैं। नहीं, जहाँ तक सवाल है सूखा राहत की बात है, वो तो सूखा राहत उन्हीं इलाके के किसानों को मिलेगा जो सूखे की चपेट में आए हैं।
और इसके लिए कृषि विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारी सर्वे करते हैं, किसानों के साथ बैठ के वो जानकारी लेते हैं और जहाँ जहाँ प्रभावित है उन्हीं किसानों को दिया जाता है। अब कोई जिला विशेष कोई भी हो सकता है और सूखा कोई आज की बात नहीं है। ये सूखा तो सदियों सदियों से किसानों के साथ जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि कृषि लेकिन सदियों का हिसाब सरकार से कोई नहीं ले सकता। हम आज की बात कर रहे हैं। क्या आज जिनको मुआवजा मिलना चाहिए या जिनको राहत देनी चाहिए उनको राहत दी जा रही है? बिल्कुल राहत। तो फिर ये नाराजगी किस बात की है? हाँ। फिर ये सड़कों पर प्रदर्शन किस बात का? नहीं, राहत दी जा रही है और सीधे ऑनलाइन भुगतान हो रहा है, किसानों के खाते में जा रहा है। अब सवाल यह है कि सरकार ने जहां जहां सर्वे कराया और जहां जहां से रिपोर्ट आई सूखा है, वहां के किसानों को। गुप्ता जी बहुत जल्दी से उत्तर दीजिएगा इस बात का, क्या ऐसा ही है? सरकारी आंकड़ा है कि दुर्ग जिले के तीनों विकास खंड सरकार के रिपोर्ट के हिसाब से सूखाग्रस्त है। सरकार ने स्वयं डिक्लेयर किया है। 2015 में जब बारिश इस साल की तुलना में बेहतर थी, तब इसी दुर्ग जिले में 50 करोड़ से ज्यादा सूखा राहत के नाम से इस सरकार ने बांटा था। इस बार 2015 की तुलना में वर्षा के आंकड़े लगभग 1/3 कम है। 600 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई है। सूखे की अशोक जी उत्तर देंगे इस बात का, और राशि घटा दिए हैं। अशोक जी कुछ उत्तर देंगे इस बात का? नहीं, दुर्ग जिले में इस साल जो धान की खरीदी हुई है पर्याप्त हुई है। ऐसा नहीं है कि धान खरीदी के हिसाब से जो आंकड़ा अगर हम अंदाज लगाएं जी, तो पूरे प्रदेश में 56,88,000 मेट्रिक टन की धान खरीदी हुई है। इससे भी एक आंकड़ा मिल जाएगा कि वास्तव में कौन कौन सा जिला कितना प्रभावित है, कौन कौन सा तहसील कितना प्रभावित है। पिछले साल के मुकाबले में मात्र 13 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी कम हुई है। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा सबका वर्जन लेता हूं। चंद्रशेखर शुक्ला जी भी हमारे साथ में। शुक्ला जी माफ कीजिएगा, थोड़ा देर से आपके पास आया, लेकिन दोनों की बात सुनने के बाद भरपूर समझने की कोशिश हम कर रहे हैं कि दरअसल गैप कहां है। ये अधिकारियों की गड़बड़ी है, ये तंत्र की गड़बड़ी है, या केवल कोरे वायदे हैं, दावे हैं? देखिए पुनीत जी, मैं 2-3 बड़ी गंभीर बातें कहूंगा। 2015-16 में जब सूखा पड़ा था तो माननीय राजस्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे जी ने सदन में कहा था, विधानसभा के अंदर, कि बेमेतरा में फसल बीमा का पैसा दिया जाएगा। वो वादे आज तक कागजों में रह गए। आज तक बेमेतरा के किसानों को फसल बीमा का पैसा नहीं मिला है। वर्तमान में जो सूखा राहत की बात कर रहे हैं, ये सूखा राहत नहीं है, राष्ट्रीय आपदा निधि से आया हुआ फंड है जो 546 करोड़ है, जिसमें 100 करोड़ स्वयं मुख्यमंत्री जी ले गए हैं। एक किसान को जिसकी सिंचित जमीन है उसको 6700 रुपए प्रति हेक्टेयर मिल रहा है। यदि एकड़ के हिसाब लगाया जाए तो 2700 रुपए एकड़ होता है। किसानों को, पटवारियों को, आरआई को, राजस्व अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी किसान का फसल क्षति 50% से ज्यादा ना दिखाना। इस हिसाब से एक किसान को 1 एकड़ में 1200-1300 रुपए मिलना प्रस्तावित है। 1 एकड़ में जब जुताई करते हैं तब उसमें 1600 रुपए लग जाता है। तो मात्र 1200 रुपए अपर्याप्त निधि, और वह राशि भी आज दिनांक तक तो किसी भी किसान को प्रदेश में नहीं मिली है। राजस्व मंत्री जी सदन में जो भी कहते हैं या सदन के बाहर जो कहते हैं, तो उसमें बड़ी भ्रांतियां और विरोधाभास होता है। विपक्ष कहाँ है? फिर इस पर विपक्ष की क्या तैयारी? विपक्ष क्या साथ दे रहा है? विपक्ष के दबाव में सरकार बाधित हुई है। केंद्र सरकार ने तो 21 जिलों को और 96 तहसीलों को सूखाग्रस्त किया था, एक सिरे से नकार दिया है। 5 बार इनकी टीम, विभिन्न टीम अलग अलग दस्तों में जांच करने आई। शुरू में तो केंद्र सरकार ने सूखा मानने से मना कर दिया, बाद में आके जांच करनी है तो इसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। और जहां तक पर्याप्त धान खरीदी की बात करी, मैं आपको बता दूं कि मैदानी एरियो में धान की खरीदी कम हुई है। सीमावर्ती राज्य जिलों में जो सीमा से लगे हैं, वहां सरकार पोषित एजेंसियों के द्वारा बाहर से लाके धान बेचा गया है, जिसकी वजह से, ताकि इनको सूखा राहत ना देना पड़े, क्योंकि सरकार की एक साजिश है। और उसमें से दुर्भाग्य ये कि स्वयं आदरणीय अशोक बजाज जी अपेक्स बैंक के अध्यक्ष हैं। मैं इनको बता दूं कि किसानों का धान खरीदने के समय इन्होंने लगभग 25% राशि जो कर्ज के रूप में उसको पहले काट ली है। किसान के ऊपर एक दोहरी मार है। किसान का कर्ज आपने काट के अपनी बैंकिंग वसूली तो कर ली, लेकिन आज किसान के पास ना तो खाने के लिए है ना कमाने के लिए बचा है, पलायन के लिए मजबूर है। किसान आत्महत्या कर रहा है। बजाज जी एक अंतिम क्षेत्र में किसान मर रहा है, सीमा में जवान मर रहा है। सरकार है कि वादे कर रही है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को नकारती है। सरकार बोलती है लागत को दुगना करेंगे, लागत क्या है यह नहीं बताती है। और वित्त मंत्री कहते हैं 1.5 गुना, प्रधानमंत्री कहते हैं 2 गुना, और सारी योजनाएं 2022 के लिए, 2018-19 के इनके पास कुछ भी नहीं है। अशोक जी फाइनल एक आपका जवाब चाहते हैं। ये चुनावी वर्ष है, में हर मुद्दा बड़ा बन सकता है, हर चीज आपको दिक्कत दे सकती है सत्ता पक्ष को। क्या आपका उत्तर है इन सबको?
या इस मंच पे भी अगर आप कोई प्रॉमिस करें जो ठोस हो, जमीन पर दिखे? सरकार पूरी तरह गंभीर है। ये जो आपदा राहत की बात कर रहे हैं ये अलग है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसी भी किसानों को अलग क्षतिपूर्ति राशि मिलने वाली है। इसके अलावा अभी हमने जो किसान तो कोई टाइम लिमिट आपने तय की होगी ना, कब तक मिलेगी? योजना का लाभ मिलेगा अभी तक, जिसमें जो 15 मार्च तक जो किसान अपना ऋण अदा नहीं कर पाएंगे उनको 2 साल का मौका दिया जाएगा। अगले साल भी ऋण मिले, इसलिए उनको कालातीत नहीं किया जाएगा। जो भी प्रभावित किसान है उसकी पूरी चिंता सरकार कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह लगातार किसानों के संपर्क में है, किसानों के बीच में जा रहे हैं और किसानों की समस्याओं के निराकरण करने के लिए हर विभाग को हिदायत दे रहे हैं। सिंचाई क्षमता बढ़ाई जा रही है, सौर ऊर्जा योजना के अंतर्गत पंप कनेक्शन देने की बात की जा रही है। अकाल केवल क्या बातचीत नहीं हो रही किसानों से? अशोक जी एक फाइनल बात, और क्या बातचीत नहीं हो रही? तभी ये तमाम संगठन सड़कों पर बात कर रहे हैं। किसानों के बीच हम लोग भी जा रहे हैं, बहुत ज्यादा कहीं आक्रोश है, ऐसा कहीं लगता नहीं है। लेकिन जिन्होंने पिछले लंबे समय तक यहाँ राज किया, ना कभी किसानों को बोनस दिया, ना कभी किसानों का कर्जा माफ किया, उन लोगों को अगर ऐसा आंदोलन करने से लगता है कि कोई लाभ मिल जाएगा, अलग बात है। शुक्ला जी फाइनल बात बहुत संक्षेप में करिएगा। कि सरकार पूरी तरह किसानों की चिंता कर रही है। ठीक है शुक्ला जी, कोई उत्तर देना, कुछ कहना चाह रहे थे आप इसमें? जी, मैं कहना ये चाह रहा था कि आदरणीय बजाज जी जो कुछ भी कह रहे हैं सिर्फ अपनी पार्टी का पक्ष रखें, लेकिन लाभ किसानों को नहीं मिल रहा। और किसान इतना निराश, हताश, प्रताड़ित, पीड़ित है कि उनको न्यायपालिका में जाके मांगना, गुहार लगानी पड़ती है और न्यायपालिका को आके हस्तक्षेप करना पड़ा। इससे बड़ा दुर्भाग्य, ठीक है, चलिए उम्मीद के प्रति राशन के प्रति अविश्वास, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं। चलिए उम्मीद करते हैं कि जो किसान सड़क पर उतरकर आंदोलन करा, जिसको खेतों में मेहनत करनी चाहिए, जिसको प्रोडक्शन बढ़ाने के बारे में सरकार के तमाम प्रयासों के साथ होना चाहिए, वो अगर सड़क पर उतरकर सरकार से कुछ कहना चाह रहा है तो निश्चित तौर पर कहीं कुछ गड़बड़ियां हैं, इनको देखें और वक्त पर सुधारें। क्योंकि चुनावी वर्ष में अगर आप किसानों के लिए इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं तो जमीन पर दिखने भी चाहिए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। नमस्कार।